प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम यूनिट 3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे आज, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 है यहाँ पर 3.2, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे हल करेंगे, बड़े ध्यान से देखना है, बिल्कुल सिंपल मैटर है। a प्लस बी दो अवयवों का योग हमको दिया गया है -7 0 2 -5 और a माइनस बी का मान दिया गया है 3 - 2 0 3। हमें इसमें a और b अवयवों का मान ज्ञात करना है। देखो, इसको थोड़ा सा हम हमारे दिमाग के अंदर क्लास 9 के जो रैखिक समीकरणों के सवाल थे उसको संदर्भ में रखते हुए करते हैं। मान लीजिए a प्लस बी का a माइनस बी के दो समीकरण है, जैसे उसमें x और y के समीकरण आते थे, रैखिक समीकरण, उन्हीं के संदर्भ में हल करेंगे। जब आपको एक बार इनको जोड़ देंगे, एक बार इनको घटा देंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन चाहे से लिख लो, और एक व दो को जोड़ने पर, एक व दो को जोड़ने पर, ध्यान से देखिए, जब आप जोड़ोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और डायरेक्ट भी लिखना चाहते हो डायरेक्ट लिख देना, प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा, प्लस ए और प्लस ए दो ही हो जाएगा। इधर आप लिखेंगे -7 0 2 -5 प्लस ये हो जाएगा 3 - 2 0 3। हमने आपको एक तरीका बताया था, जब दो अवयवों को जोड़ना होता है, जब दो अवयवों को जोड़ना होता है तो समान क्रम की अवयव जुड़ती है। ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। -b से प्लस b कट गया, ये हो गया 2a बराबर, इसमें देखिए -7 में +3 जोड़ेंगे तो -4, 0 में -2 जोड़ेंगे -2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, -5 में 3 जोड़ेंगे -2। a का मान 2 को इधर ले जाएंगे, बटे में चल जाएगा, बटे में आप डायरेक्टली बाहर भी दे सकते हो, आप इसको लिख सकते हो -2 -1 1 और -3। ये मैंने सीधा ही कर दिया। ये तो अवयव आ गई हमारे पास। उन्हें एक में से दो घटाने पर, हमने समीकरण एक में से दो घटाएंगे। अब घटाएंगे देखो a प्लस बी, अब इसको घटाएंगे तो प्लस ए तो माइनस का ही हो गया, और माइनस का भी किसका हो गया, प्लस का भी। अब इधर -7 0 2 -5 -3 -2 0 3, माइनस से प्लस, या माइनस प्लस भी हो जाएगा, माइनस का प्लस भी, एक भी और एक भी कितना हो गया, 2 भी। -7 -3 तो माइनस कितने हो गए, 10, 0 -2 तो प्लस के 2, 2 -0 तो 2, -5 -3 तो माइनस के 8। अब ध्यान से देखो, 2p यानी 2 या गुणा में है, b के इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो हम कितने पद में इसका क्या देंगे, भाग, तो b का मान क्या जाएगा, -5 1 1 और -4। ये हमारा मान आ गया b का, ये अवयव आ गई, ये अवयव b आ गई। उन्हें एक बार दोबारा समझिए कि यहाँ पर हमें दिया गया है a प्लस b अवयव का मान और a माइनस b अवयव का मान। हमसे अवयव a का मान और अवयव b का मान निकलवा रहा था, तो हमने क्या किया, एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार एक में से दूसरा घटा दिया। a और b अवयव का मान हमें प्राप्त हो गया, ये हमसे पूछा गया था। अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, अवयव a का मान दे रखा है, अवयव b का मान दे रखा है, अवयव c पूछी गई हमसे, जबकि इस प्रश्न का जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है a + 2b + c = 0। इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए हमें क्या दिया गया है, a + 2b + c = 0। हम यहाँ की मान जमा देंगे। सबसे पहले का मान है 1 3 2 1 3 प्लस 2, अब b का मान है 2 1 1 2 -1 0, ये b का मान हो गया प्लस c = 0। 0 को आप शून्य अवयव लिख सकते हो, और शून्य अवयव में उसी क्रम की अवयव लिखेंगे जिस क्रम की अवयव हमारे प्रश्न में दी गई है। अब प्रश्न में देख लो, 3 तो पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, 3/2 की अवयव है, तो यहाँ पे 3/2 की बनाएंगे। अब आगे देखते हैं, इसको आप जोड़ सकते हो डायरेक्ट। देखो कैसे जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 गुणा 2 होगा 4, 3 प्लस 2 गुणा 1 होगा 2, 2
प्लस 2 गुणा 1 होगा 2, 1 प्लस 2 गुणा 2 होगा 4, 3 प्लस 3 में कितना जुड़ेगा ये 2 गुणा -1 होगा तो -2 हो जाएगा ये, -1 प्लस 2 गुणा 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0, ये तो हमने गुणा कर दिया, प्लस c बराबर 0 0 0 0 0 0। देखो हमने वैसे एक स्टेप की बचत कर ली है, वैसे नियम अनुसार ऐसे होता कि 2 को आप इससे गुणा करते, पहले प्रत्येक अवयव को जो कुछ मान आता है इसमें जोड़ देते, लेकिन अपन बड़ी क्लास में इसको डायरेक्ट गुणा करके और जोड़ सकते हैं, जैसे इनको मैंने डायरेक्ट गुणा किया है और ये अपन ने जोड़ दिया। अब देखो 1 और 4 कितने हो गए 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 और 4 कितने हो गए 5, 3 में से 2 घटा देंगे 1, -1 प्लस c बराबर 0 0 0 0 0 0। अब आपको c का मान निकालना है 0 0 0 0 0 0। इसको आप पढ़ने के बाद माइनस लगा दो तो हो जाएगा 5 5 4 5 1 माइनस। अब देखिए ध्यान से 0 -5 करेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +5 का -5 +5 का -5 4 का -4 5 का -5 1 का -1 और +1 का -1 का +1। ये हमारा आयु c का माना गया, इसका माना गया। दोबारा देखिए आयु a का मान दे रखा है, आयु b का मान दे रखा है, आयु c का मान पूछा गया है। ये हमारा कथन था a + 2b + c बराबर 0। 0 यहाँ पर शून्य आयु है तो आप हमने क्या किया यहाँ a और b का मान जमा दिया, बाकी जो मान आएगा वो c का आएगा, इसका आएगा c का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में एक आयु दे रखी है 2 - 1 3 2 2 - 1 3 2 और बी आयु दे रखी है 0 4 - 1 7 0 4 -1 7। ये दो आयु हमको दी गई है। दोबारा देखते हैं a का मान है 2 - 1 3 2, b का मान है 0 4 - 1 7। अब आपको इसमें मान निकालना है 3a² - 2b का मान। किसका निकालना है हमको 3a² - 2b। तो हम इसमें क्या करेंगे 3 को सेट लिख दिया, a² लिखेंगे a गुणा a - 2 गुणा b। अब इसे हल करेंगे 3, अब a गुणा a करो, a का मान है 2 - 1 3 2, a लिख दिया। दोबारा a लिखना है 2 - 1 3 2 -2 और b का मान है 0 4 - 1 7। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 से गुणा करने से पहले इनको गुणा करो, इसका इससे और इसका गुणा करने में नियम होता है, उसको याद रखना कि पहली आयु में जितने स्तंभ होंगे दूसरी में उतनी क्या होनी चाहिए पंक्ति। लेकिन इसी के साथ एक नियम और आपको बताया था कि जब दी गई दोनों आयुओं का क्रम समान हो तो आपको पंक्ति स्तंभ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस आयु का क्रम भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 करेंगे 4 प्लस -1 गुणा 3 करेंगे तो -3, फिर 2 गुणा -1 करेंगे -2, -1 गुणा 2 करेंगे -2। पहली पंक्ति हमने दोनों स्तंभों से गुणा कर ली तो दोनों स्तंभों में लिख दी। अब दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो दूसरी पंक्ति में लिखाना आएगा। 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया 6, प्लस 2 गुणा 3 करेंगे कितना हो गया 6, 3 गुणा -1 करेंगे कितना हो गया -3, 2 गुणा 2 करेंगे कितना हो गया 4, माइनस इधर 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 0 करेंगे 0, 2 गुणा 4 करेंगे 8, 2 गुणा -1 करेंगे -2। अभी हम इस माइनस से नहीं बोल रहे हैं। 2 गुणा 7 करेंगे कितने हो गए 14, ये हो गया 3। यहाँ देखो 4 में से 3 घटा देंगे 1, -2 -4 6 और 6 12, माइनस का 3 प्लस का 4 1,
माइनस 0 8 माइनस 2 14। अब आप 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 12 गुणा 3 करेंगे 36, 3 गुणा 1 करेंगे 3, माइनस 0 8 माइनस 2 14। अब आप घटाओगे इसमें से 3 माइनस 0, 3 बचेगा, माइनस 12 माइनस 8 तो माइनस के 20 हो गए, 36 माइनस और माइनस 2, 36 प्लस 2 कितने हो गए 38 हो गए, 3 माइनस 14 माइनस के 11 हो गए। इसका मान आया ये 3a² माइनस 2b का 2b का मान है, 3a² माइनस 2b का मान है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो आव्यूह दी गई हैं a और b ना, उसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा ab इज नॉट इक्वल टू ba। a का मान है 0, पांचवा प्रश्न है, a का मान है आपके पास 0 1 2 3, 3 2 1 0, 3 2 1 0 और b का मान आपके पास है 0 1 2 3, 0 1 2 3, 3 2 1 0। आपके पास a और b आव्यूह दी गई हैं 0 1 2 3, 3 2 1 0। अब आपको सिद्ध करना है प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, ab इज नॉट इक्वल टू ba। तो इसका पहले अपन LHS निकालते हैं ab। तो ab में पहले a का मान लिखेंगे, a का मान आपके पास है 0 1 2 3, 3 2 1 0। b का मान आपको लिखना है 0 1 2 3, 3 2 1 0। अब बड़े ध्यान से देखना, हम गुणा कर रहे हैं तो पहले में जितने स्तंभ हैं, पहली आव्यूह में जितने स्तंभ हैं 1 2 3 4, उतनी इसमें पंक्ति होनी चाहिए 1 2 3 4। क्लियर है, गुणा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि पहली पंक्ति को, पहली आव्यूह की पहली पंक्ति को दूसरे आव्यूह के प्रथम स्तंभ से गुणा करना है, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। गुणा करते हैं जब याद रखना आप कि पहला अवयव पहले से गुणा होगा, दूसरा दूसरे से। तो 0 गुणा 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0, 1 गुणा 1 होगा क्या होगा 1, 2 गुणा 2 होगा क्या होगा 4 और 3 गुणा 3 होगा क्या हो जाएगा। अब पहली पंक्ति हमने पहले स्तंभ से गुणा कर चुके, अब पहली पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से। 0 गुणा 3 करेंगे 0, प्लस 1 गुणा 2 करेंगे 2, प्लस 2 गुणा 1 करेंगे 2, प्लस 3 गुणा 0 करेंगे 0। पहली पंक्ति हमने दोनों स्तंभों से गुणा कर दी। अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति पर। 3 गुणा 0 करेंगे 0, 2 गुणा 1 करेंगे 2, 1 गुणा 2 करेंगे 2, प्लस 0 गुणा 3 करेंगे 0, 3 गुणा 3 करेंगे 9, 3 गुणा 2 करेंगे 4, 1 गुणा 1 करेंगे 1 और 0। ध्यान से देखना, 9 और 4 13 है 14, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 9 और 4 13 है 14। ये हमारा आ गया ए बी का मान। इसका मान आ गया ए बी का मान। चाहे आप एक क्वेश्चन फर्स्ट डाल दो। अब आपको निकालना है बी ए। क्या निकालना है बी ए। तो पहले बी का मान लिखिए आप 0 1 2 3, 3 2 1 0। फिर ए का मान लिखेंगे 0 1 2 3, फिर लिखेंगे 3 2 1 0। ध्यान से देखिएगा, गुणा करने में इधर जाएगा ये इधर जाएगा। गुणा का नियम क्या है, पहली पंक्ति में जितने स्तंभ है उतनी ही दूसरी में क्या होनी चाहिए पंक्ति। इसमें स्तंभ कितने हैं 2, इसमें पंक्ति कितनी है 2, बात बराबर है, गुणा हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इस पहली पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा करेंगे। 0 गुणा 0 करेंगे 0, प्लस 3 गुणा 3 करेंगे 9, ठीक है। 0 गुणा 1 करेंगे 0, 3 गुणा 2 करेंगे 6, 0 गुणा 2 करेंगे 0, 3 गुणा 1 करेंगे 3, 0 गुणा 2 कर दिया 0, 3 गुणा 1 करेंगे 3, 0 गुणा 3 करेंगे 0, प्लस 3 गुणा 0 करेंगे 0। ये हो गई। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पर। तो दूसरी पंक्ति पर ऐसे हो जाएंगे 1 गुणा 0 करेंगे 0, प्लस 2 गुणा 3 करेंगे 6, 1 गुणा 1 करेंगे 1,
प्लस 2 गुणा 2 करेंगे 4, 1 गुणा 2 करेंगे 2, प्लस 2 गुणा 1 करेंगे 2, 1 गुणा 3 करेंगे 3, प्लस 2 गुणा 0 करेंगे 0, 2 गुणा 0 करेंगे 0, प्लस 1 गुणा 3 करेंगे 3, 2 गुणा 1 करेंगे 2, प्लस 1 गुणा 2 करेंगे 2, 2 गुणा 2 करेंगे 4, प्लस 1 गुणा 1 करेंगे 1, 2 गुणा 3 करेंगे 6, प्लस 1 गुणा 0 करेंगे 0। तीसरी पंक्ति गुणा कर दी। अब चौथी पंक्ति पर आ जाइए। 3 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा 3 करेंगे 0, 3 गुणा 1 करेंगे 3, 0 गुणा 2 करेंगे 0, 3 गुणा 2 करेंगे 6, 0 गुणा 1 करेंगे 0, 3 गुणा 3 करेंगे 9 और 0 गुणा 0 करेंगे 0। अतः अब BA का मान क्या आ गया आपके पास? BA का मान देखिए, आपको 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 6, 3, 0, 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 0, 3, 6, 9। इसको आप क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल सकते हैं। अतः फर्स्ट एंड सेकंड से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, चाहे से लिख सकते हो AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो ये हमसे सिद्ध करवाया था, यहाँ पे सिद्ध किया गया। देखो बिल्कुल सिंपल काम था। A और B हमको दो आर्ग्यू दी गई हैं, एक बार A और B का गुणा करना है और एक बार B और A का गुणा करना है, दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। गुणा करने के लिए जो प्रथम नियम है वो याद रखना कि पहले आव्यूह में जितने स्तंभ होंगे, पहली आव्यूह में जितने स्तंभ होंगे, दूसरी आव्यूह में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। ये हमारा दो आव्यूह का गुणा करने का नियम है, ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमको एक fx आव्यूह दी गई है, क्वेश्चन नंबर 6। fx में दिया गया है आपको cos x माइनस साइन x 0, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, साइन x cos x 0। उसके बाद में 0 0 1, 0 0 1। प्रूव दैट, क्या सिद्ध करवा रहा है आप इसमें ध्यान से देखो। एफ ए गुणा एफ बी, एफ ए गुणा एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी। तो देखो आप इसको हल करने से पहले एक काम करते हैं कि ये जो हमारा फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर ये आव्यूह दी गई है, इसमें x बराबर एक बार तो a लिख देंगे, फिर x बराबर b लिख देंगे, फिर x बराबर a प्लस b लिख देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, fx अपने पास दिया गया है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 a, ये अपने पास x। fx का मान है, x टेंड्स टू a करो एक बार, तो f a ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a 0, साइन ए कॉस ए 0, 0 0 a। फिर x टेंड्स टू हम b करेंगे, तो एफ बी ये हो जाएगा आपके पास cos b माइनस साइन b 0, साइन b cos b 0, 0 0 a। अब आपको करना है x टेंड्स टू a प्लस b, यानी x की जगह क्या मान रखना है a प्लस बी, वही रखेंगे। तो एफ a प्लस बी, अब जानना आपको x वैल्यू a प्लस बी रख दो, तो cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी 0, साइन a प्लस बी cos a प्लस बी 0, 0 0 a। ये हमारे मान है। अब सबसे पहले हमको LHS हल करना है। क्या हल करना है? LHS। LHS में दिया गया है एफ ए गुणा एफ बी।
एफ ए का और एफ बी का क्या करना है, गुणा। एफ ए का मान क्या है, ध्यान से देखो, कॉस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कॉस ए 0, 0 0 a। अब हम लिखेंगे एफ बी का मान, एफ बी का मान भी यही है, सिर्फ बी बदलना है, कॉस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कॉस बी 0, 0 0 a। ये हमारे पास दो अवयव का गुणा होगा। दो अवयव क्या करेंगे, गुणा। गुणा में वही नियम होता है कि पहली में जितने स्तंभ हो गए दूसरे में उतनी क्या होनी चाहिए, पंक्ति। लेकिन यहाँ पर दी गए दोनों अवयव का क्रम समान है, दोनों अवयव का समान है क्रम, तो क्रम समान है, पंक्ति और स्तंभ नहीं देखेंगे। अब गुणा करते हैं इस पहली पंक्ति को, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो। कॉस ए को कॉस बी से गुणा करेंगे, कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए को साइन बी से गुणा करेंगे, माइनस साइन ए साइन बी, 0 का 0 से गुणा करेंगे प्लस 0। ये तो हमने पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा कर दी, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो। कॉस ए को साइन बी से गुणा करेंगे तो माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस साइन ए को कॉस बी से गुणा करेंगे, माइनस साइन ए कॉस बी, और 0 का 0 से होगा 0। अब यहाँ कॉस ए का 0 से होगा 0, प्लस साइन ए का 0 से होगा 0, 0 का 1 से होगा 0, ये 0 0। अब आप आ जाओ अगले पंक्ति पर। ये पहली पंक्ति हमने तीनों स्तंभों से गुणा कर दी, अब दूसरी पंक्ति को भी तीनों स्तंभों से ही गुणा करना है। साइन ए का कॉस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए का साइन बी से करेंगे प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस 0 का 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब साइन ए का माइनस साइन बी से करेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी, प्लस कॉस ए का कॉस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और 0 का 0 से करेंगे तो 0। अब साइन ए का 0 से किया 0, कॉस ए का 0 से किया 0, 0 का 1 से गुणा करेंगे 0। अब आ जाओ तीसरी पंक्ति पर, 0 गुणा कॉस बी करेंगे 0, 0 गुणा साइन बी करेंगे 0, 1 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा माइनस साइन बी 0, 0 गुणा कॉस बी 0, 1 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा 0 करेंगे 0, 1 गुणा 1 करेंगे। ये हमारा गुणा है। अब ध्यान से देखना आप कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। क्या होता है ये सूत्र, कॉस ए प्लस बी, 0 से कोई मतलब नहीं है। इसमें से हमने मान लो माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस कॉमन लेने के बाद में, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। आप इसको उल्टा करोगे तो कैसे लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो किसका सूत्र हो गया ये, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, और यहाँ 0। ये साइन ए प्लस बी का सूत्र हो गया माइनस कॉमन लेने के बाद में। ये सूत्र साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस 0 को छोड़ो, ये यहां से यहां तक का सूत्र किसका बन रहा है, साइन ए प्लस बी का। और ये सूत्र कॉस ए कॉस बी पहले लिखो तो माइनस साइन साइन बी लिखो, तो कॉस ए प्लस बी का, और ये 0 0 0 a, ये बराबर क्या आ गया, RHS। क्योंकि RHS में क्या था, RHS में देखो एफ ए प्लस बी था, RHS में क्या था, एफ ए प्लस बी था, जिसका मान अपन कितना निकाल चुके, ये निकाल चुके, इसको मिला लो, सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हमारा RHS हो गया। तो प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से समझना, fx का मान दिया गया है, उसके बाद में हमसे सिद्ध करवा रहा है एफ ए गुणा एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी, इसमें गुणा होगा बस ये ध्यान रखना। तो एफ ए कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह ए रख दो सब जगह, एफ बी कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह बी रख दो सब जगह, एफ ए प्लस बी कैसे निकालोगे, एक्स की जगह ए प्लस बी रख दो सब जगह, बस ये काम है। ठीक है, आप गुणा करोगे जब आपके पास एफ ए प्लस बी का सीधा मान आ जाएगा। 7वां प्रश्न देखेंगे, ए आव्यूह आपके पास दी गई है, ए आव्यूह
4 2 माइनस 5, 4 2 माइनस 5, 1 0 3, 1 0 3। बी अवयव आपके पास मिली है 6 माइनस 7 0, 6 माइनस 7 0, माइनस 1 2 5, माइनस 1 2 5 और 1 0 2, 1 0 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आराम से मिला मैडम। सिद्ध क्या करना है, प्रूव है ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। देखो ध्यान से देखिए, यहां पर अपन सॉल्व करते हैं थोड़ा, यानी आधा तो ये लिखा हुआ है, इसको आप रहने दो। मैं आपको ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं सीधा। ए आपके पास लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है पंक्तियों को स्तंभों में बदलना या स्तंभों को पंक्तियों में बदलना। इसको अपन बदलेंगे 4 2 माइनस 5, पंक्ति है 4 2 माइनस 5, स्तंभ बना दिया। 1 0 3, ये स्तंभ बना दिया। ए का ट्रांसपोज हो गया। अब लिखेंगे बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज 6 माइनस 7 0 है, 6 माइनस 7 0। ये पंक्ति को हमने स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति इसमें माइनस 1 2 5, माइनस 1 2 5, इसको दूसरा स्तंभ बना दिया। 1 0 2, 1 0 2, इसको तीसरा स्तंभ बना दिया। अब आप एलएचएस निकालोगे। एलएचएस निकालने के लिए एबी चाहिए आपको। क्या चाहिए, एबी। तो ए और बी का गुणा कर दो पहले। ए का मान कितना है 4 2 माइनस 5, 1 0 3, ये तो हमने ए लिख दिया। अब आपके पास बी है 6 माइनस 7 0, माइनस 1 2 5, 1 0 2। ध्यान से देखिए कि हमको एलएचएस में एबी का ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले हम एबी को गुणा कर लेंगे, जो अवयव आएगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे। गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने के लिए ध्यान रखना, पहले में कितने स्तंभ हैं 1 2 3, दूसरे में कितनी पंक्ति है 1 2 3, बराबर काम है। पहली आयु में जितने स्तंभ है दूसरी में उतनी पंक्तियां हैं, तो गुणा हो जाएगा। तो पहली पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा करेंगे। तो 4 गुणा 6 करेंगे, कितना हो गया 24। 2 गुणा माइनस 1 करेंगे, कितना हो गया -2। माइनस 5 गुणा 1 करेंगे, कितना हो गया -5। 4 गुणा माइनस 7 करेंगे, माइनस के 28। 2 गुणा 2 करेंगे 4, माइनस 5 गुणा 0 करेंगे 0, 4 गुणा 0 करेंगे 0, 2 गुणा 5 करेंगे 10, माइनस 5 गुणा 2 करेंगे -10। हमने पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा कर दिया, तो पहली पंक्ति के अवयव आ गई। अब चलते पर दूसरी पंक्ति पर। 1 गुणा 6 करेंगे 6, 0 गुणा -1 करेंगे 0, 3 गुणा 1 करेंगे 3, 1 गुणा -7 करेंगे -7, 0 गुणा 2 करेंगे 0, 3 गुणा 0 करेंगे 0, 1 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा 5 करेंगे 0, 3 गुणा 2 करेंगे 6। अतः आपको ए बी का मान क्या प्राप्त हो रहा है, ये देखो। अब आप 24 में से -2 -5 है -7 घटा देंगे। 24 में से 7 घटा दिए तो कितने रह गए 17। 28 में से 4 घटा देंगे तो -24, और ये हो गया 0। -10 + 10 6 और 3 कितने हो गए, ये 9, -7 और ये 6। ये ए बी का मान आ गया। अब एलएचएस लिख लो, चाहे एलएचएस ए बी का क्या होगा ट्रांसपोज। 17 -24 0, 9 -7 6, ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया एलएचएस, यानी कि एक साइड एलएचएस का है। अब आरएचएस याद करेंगे। आरएचएस में सीधा लिख देंगे बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, ये 6 -1 1, -7 2 0, 0 5 2। ये हमने पहले लिखा है बी का ट्रांसपोज, फिर लिखेंगे ए का ट्रांसपोज।
4 1 2 0 -5 3। इसमें आपको करना क्या है, दोनों का गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। गुणा करने के लिए हम नियम पढ़ चुके हैं कि पहली आयु में जितने स्तंभ होंगे दूसरे पंक्ति होनी चाहिए। 1 2 3 स्तंभ है, 1 2 3 पंक्तियां। अब अपन गुणा करते हैं इसमें पहली पंक्ति को, इस पहली पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा करना है। 6 गुणा 4 करो 24, -1 गुणा 2 करेंगे -2, 1 गुणा -5 करेंगे -5। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, दूसरे पर आ जाओ। 6 गुणा 1 करेंगे 6, -1 गुणा 0 करेंगे 0, 1 गुणा 3 करेंगे 3, -7 गुणा 4 करेंगे, दूसरी पंक्ति पर चल रहे हैं, दूसरी पंक्ति पर आ गए -28, 2 गुणा 2 करेंगे 4, 0 गुणा -5 करेंगे 0, -7 गुणा 1 करेंगे -7, 0 गुणा 2 करेंगे 0, 0 गुणा 3 करेंगे 0, 0 गुणा 4 करेंगे 0, 5 गुणा 2 करेंगे 10, 2 गुणा -5 करेंगे 10, फिर 0 गुणा 1 करेंगे 0, 5 गुणा 0 करेंगे 0, 2 गुणा 3 करेंगे 6। तो 24 में से 7 घटा देंगे, कितने रहेंगे 17, 6 और 3 9, -28 + 4 -24, -7 0 और 6। अब आप इनको मिला लीजिए LHS और RHS को। 17 9 -24 -7 और 0 6। अतः फर्स्ट एंड सेकंड से LHS बराबर RHS, यानी कि आप देख सकते हो AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज गुणा A का ट्रांसपोज। प्रूव। ये हमारा सिद्ध हो गया। पुनः एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमको अवयव A और अवयव B दे रखी है, उसके बाद में हमसे सिद्ध करवाया गया था AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमको क्या करना था कि A और B अवयव दे रखे थे, इनका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। LHS हमसे AB का ट्रांसपोज पूछ रहा था, तो सबसे पहले A और B निकाला था। AB निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया, ये LHS आ गया। अब RHS में B का ट्रांसपोज गुणा A का ट्रांसपोज पूछा था, तो डायरेक्ट हमने B का ट्रांसपोज निकाल रखा, A का ट्रांसपोज निकाल रखा, दोनों गुणा कर दिए। गुणा करने पर जब आप इसको हल करोगे तो हल करने पर LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया। यही हमसे सिद्ध करवा रहा था कि LHS और RHS बराबर है या नहीं। ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। XY सिद्ध करना है आपको, तो मैं LHS लिख रहा हूं, इसमें सिद्ध करने का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 LHS लिख देते हैं इसमें। XYZ उसके बाद में है AHG HBF GFC उसके बाद में XYZ। देखो जब आपके पास मैट्रिक्स में 3 संख्या गुणा 3 अवयव गुणा हो तो पहली को सबसे पहले गुणा करेंगे दूसरी से। नियम देख लिया करो, पहली अवयव में जितने स्तंभ होंगे दूसरी में उतनी क्या होनी चाहिए पंक्ति। एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। x को a से गुणा करेंगे, पहले अपन पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं। x गुणा a करेंगे क्या हो गया ax, प्लस y गुणा h करेंगे क्या हो गया hy, प्लस z गुणा g करेंगे क्या हो गया gz। पहली पंक्ति हमने पहले स्तंभ से गुणा करनी, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो। x गुणा h करेंगे hx, प्लस y गुणा b करेंगे by, प्लस z गुणा f करेंगे fz। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से x गुणा g करेंगे gx, प्लस y गुणा f करेंगे fy, प्लस z गुणा c करेंगे cz। ये अपना गुणा हुआ है, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है तो एक पंक्ति से गुणा हुआ है। अगला क्या है इसमें x, y और z। अब अपना गुणा करने का वही नियम, पहले आयु में कितने स्तंभ हैं 1 2 3, इसमें पंक्ति कितनी है 1 2 3, गुणा हो जाएगा
तो इस पहले पद को किससे गुणा करना है, पहले पद से। तो x को गुणा करेंगे इससे, ax गुणा x करेंगे ax स्क्वायर, hy गुणा x करेंगे hxy, gz गुणा x करेंगे gxz प्लस, अब दूसरे पद को दूसरे से गुणा करो, इसको गुणा करेंगे y से, तो hxy, hx का y से गुणा hxy प्लस by का y से गुणा by स्क्वायर, hz का y से गुणा fyz प्लस तीसरे का तीसरे से गुणा, gx का z से गुणा करेंगे gxz प्लस fy का z से करेंगे fyz प्लस cz। अब इसको थोड़ा सा क्रम जैसे सिद्ध करा और वैसे लिख देंगे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस hxy और hxy कितने हो गए 2hxy प्लस gxz कितने हो गए 2gxz प्लस fyz 2fyz बराबर RHS। ये सिद्ध हो गया, यही आपसे सिद्ध करवाया गया था। इसमें कुछ नहीं है, 3 अवयवों का गुणा है। कितने अवयव गुणा है, 3 अवयवों का गुणा है, जो हमने गुणा कर दिया और ये सिद्ध हो गया। इसके बाद में आगे